ओम शांति। 18 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा हमें युक्तियां दे रहे हैं। तो क्या करना है हमें? एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। और क्यों ऐसा करना है? यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करें तो क्या करना है हमें? पहली मुख्य बात है कि अंदर में बेहद का वैराग्य जागृत करना है कि इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, कोई साधन है या कोई प्राप्ति है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। चाहे अपना तन हो, धन हो, संबंध हो या कोई परिस्थिति भी, आज है कल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सारे रस, सारी प्राप्तियां व आनंद सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को जानकर शिव बाबा से प्राप्त करना है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक वही है जो अविनाशी है। इन आंखों से भले हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के नेत्र से, मन बुद्धि के नेत्र से, अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं देखना है। कि मन बुद्धि से हमें किसी भी चीज से जुड़ना नहीं है, कहीं भी उलझना नहीं है। क्योंकि जब हम विनाशी सहारे बना लेते हैं और उनमें थोड़ी भी हलचल होती है तो हमारी स्थिति भी उतनी ही हलचल में आएगी। जैसे कि किसी देह के संबंध में अगर हम खास जुड़े हुए हैं और अगर वह शरीर छोड़ दे तो दुख भी उतना ही बड़ा होगा। ऐसे ही अगर साधनों से हम जुड़े हुए हैं, जैसे हम कहें कि फोन से हमें खुशी मिलती है, अगर वह गुम हो जाए तो बेचैनी भी उतनी ही होगी। तो खास अटेंशन हमें देना है कि हमने अपने जीवन में किस चीज को सहारा बनाया हुआ है। फिर दूसरी बात, इस दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। तो सदा एक रस स्थिर रहने के लिए हमें हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। ड्रामा में कल्याण छुपा है, इस निश्चय से स्वीकार करना है कि किसी भी सीन को देखकर मन बुद्धि में क्यों क्या के व्यर्थ संकल्पों की हलचल ना आए कि यह क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आदि। क्योंकि यह मानसिक शोर है जो खुद को ही थका देता है। जैसे कि मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। अगर कोई बात का जवाब नहीं देता है तो सोचते हैं कि शायद नाराज है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, अब क्या होगा आदि। ऐसे ही अगर कोई काम भी करना होता है तो भी मन अनेक प्रकार के प्रश्न चलाता है कि कहीं काम पूरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे भविष्य का क्या होगा। तो यह सब व्यर्थ संकल्प का जाल है। और हम ब्राह्मण बच्चों के तो हर संकल्प में बहुत शक्ति है, हमारा हर संकल्प बहुत कीमती है। तो हम अपने संकल्पों को ऐसे गवा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से बाबा के समान जब हम हर परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल शांत और स्थिर रहेंगे, तभी हमारी संपूर्णता की स्थिति भी नजदीक आएगी। और अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि अंत का भी अंत समय चल रहा है, जबकि सारे सहारे
टूटने ही है, तो उससे पहले हमें एक शिव बाबा को अपना मजबूत सहारा बना लेना है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, कितने भी सहारे टूट जाएं, लेकिन उनमें हम ना टूटे। ऐसे अब हम खुद को सारे दिन में चेक करें कि कहां कहां पर मन बुद्धि अभी भी बंधी हुई है, प्रश्नों में उलझी हुई है। कहीं किसी विनाशी चीज को हमने अपना सहारा तो नहीं बनाया है। इस प्रकार से अंत समय के लिए हमें खुद को खुद ही तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।